हेलो एंड वेलकम बैक टू गपशप विद डेंटिस्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ओरल कैंडिडियासिस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को, उसके क्लासिफिकेशन, उसकी ईटियोलॉजी, उसकी एपिडेमियोलॉजी, उसकी इन्वेस्टिगेशन, डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट को। तो मेरे साथ बने रहिए। कैंडिडियासिस एक बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है जो कि ओरल कैविटी में पाया जाता है और इसे हम एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि जहाँ भी इम्यूनिटी कम होती है, जहाँ भी इसे मौका मिलता है, ये इन्फेक्शन वहाँ पे ग्रो कर जाता है। तो इसलिए हम इसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ये कुछ कैंडिडा के स्पीशीज़ हैं जो कॉमनली कैंडिडल इन्फेक्शन में हमें देखने को मिलते हैं। कैंडिडा जो है वो ह्यूमन बॉडी का एक हार्मलेस कमेंसल्स है जो कि डिफरेंट पार्ट में पाया जाता है, जैसे कि ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन, स्किन फोल्ड, वेजाइना, स्किन सरफेस। जैसे ही किसी पेशेंट में कोई सिस्टमिक डिजीज़ होती है, कोई लोकल फैक्टर बढ़ता है जिससे इन्फेक्शन होता है, पेशेंट की इम्यूनिटी वीक होती है, वैसे ही जो कैंडिडा है वो क्या होता है, वो हार्मफुल हो जाता है और वो पैथोजेनिसिटी यानी कि पैथोजेनिक बन जाता है और इन्फेक्शन को कॉज करता है, इन्फेक्शन को लीड करता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं आपके ओरल कैविटी में जिसकी वजह से आपको कैंडिडल इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। उसमें उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक लोकल और दूसरा जनरल। लोकल फैक्टर में जैसे कि जब कोई पेशेंट डेंचर पहनता है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, स्टेरॉइड इन्हेलेशन के थ्रू लेता है, जैसे कोई अस्थमा का पेशेंट हो गया, हाइपर केराटोसिस, इम्बैलेंस ऑफ ओरल माइक्रोफ्लोरा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सलाइवा। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है कि किसी पेशेंट का सलाइवा की क्वांटिटी कैसी है और उसकी क्वालिटी कैसी है। उसके बाद आता है जनरल। जनरल में इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज़, क्योंकि जैसे ही पेशेंट की इम्यूनिटी वीक होती है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है, तो ये सबसे पहले वहाँ पे अटैक करता है। दूसरा, इम्पेयर्ड हेल्थ स्टेटस, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, केमोथेरेपी, एंडोक्राइन डिसऑर्डर एंड हेमाटेनिक डिफिशियंसीज, इन सभी वजहों से किसी भी पेशेंट में ओरल कैंडिडियासिस देखने को मिलता है। एपिडेमियोलॉजी, ये खास करके जो फीमेल पेशेंट होती हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जो लोग बहुत लंबे समय से हॉस्पिटल में हैं उनमें पाया जाता है, या जो लोग बहुत ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं और जिसकी वजह से जो सलाइवा है वो एसिडिक हो जाता है और कैंडिडल इन्फेक्शन के ग्रो करने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। पेशेंट जिसमें जीरोस्टोमिया होता है, जीरोस्टोमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ओरल कैविटी में जो सलाइवा का फ्लो है वो डिक्रीज कर जाता है। उसके बाद पेशेंट जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में है, बहुत दिनों से बहुत सारी एंटीबायोटिक वो खा रहा है, ऐसे पेशेंट में भी पेशेंट जो कि डेंटल अप्लायंसेस या डेंचर पहनता है, किसी भी तरह का डेंचर, चाहे वो फिक्स प्रोस्थेसिस हो, एफपीडी हो, आरपीडी हो, कंप्लीट डेंचर हो, उनमें, क्योंकि अगर आप उस एरिया को प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करते हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा टोबैको खाते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जैसे कि HIV, मैलिग्नेंसी, डाउन सिंड्रोम, माल न्यूट्रिशन, डायबिटीज़, इन सारे पेशेंट्स में जो ओरल कैंडिडियासिस है वो कॉमनली देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। इसको दो कैटेगरी में मेनली डिवाइड किया गया है, प्राइमरी ओरल कैंडिडियासिस और सेकेंडरी ओरल कैंडिडियासिस। प्राइमरी ओरल कैंडिडियासिस को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्यूट, क्रोनिक एंड कैंडिडा एसोसिएटेड विथ लीजन। उसके बाद आता है सबसे पहले एक्यूट। एक्यूट के अंदर स्यूडोमेम्ब्रेनस एंड एरिथेमेटस, क्रोनिक में स्यूडोमेम्ब्रेनस, एरिथेमेटस, प्लाक लाइक एंड नोड्यूलर, कैंडिडा एसोसिएटेड लीजन, डेंचर स्टोमेटाइटिस, एंगुलर चेलाइटिस एंड मेडियन ब्रोम्बाइड ग्लोसाइटिस। उसके बाद सेकेंडरी ओरल कैंडिडियासिस, फैमिलियल क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, डिफ्यूज क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, कैंडिडियासिस एंडोक्राइनोपैथी सिंड्रोम, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, डी जॉर्जी सिंड्रोम, क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज एंड एड्स।
सबसे पहले हम बात करेंगे स्यूडोमेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस के बारे में, जिसको कि हम ओरल थ्रश भी बोलते हैं। ये एक सुपरफिशियल इन्फेक्शन होता है, सुपरफिशियल ओरल म्यूकोसा के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पे पैची वाइट प्लाक लाइक जो लीजन है वो प्रेजेंट होता है और वो रिजेंबल करता है कॉटेज चीज़ का या तो कर्डल्ड मिल्क का, और ओरल कैविटी में डिस्क्वामेटेड एपिथेलियल सेल के ऊपर होता है और इन्फ्लामेटरी सेल्स, यीस्ट, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वहाँ पे कॉमनली देखने को आपको मिलते हैं। ये नॉन केराटोटिक ग्रुप ऑफ वाइट लीजन होता है, किसी भी एज में ये पेशेंट में हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी क्या क्या इटियोलॉजी होती है, तो डिपेंड करता है कि वो किस पेशेंट में है और उसकी इटियोलॉजी क्या है। दूसरा, ये मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में देखने को मिलता है, पेशेंट जो कि 40 साल के ऊपर है, क्योंकि ऐसे पेशेंट में इम्यूनिटी भी एज के साथ कम होती जाती है। और दूसरा, ऐसे पेशेंट में कॉमनली सिस्टमिक डिजीज भी जो है वो देखने को मिलती है। साइट मोस्ट कॉमनली ये बक्कल म्यूकोसा और वेस्टिब्यूल में होता है, जो कि फॉलोड होता है बाय टंग, पैलेट, जिंजाइवा, फ्लोर ऑफ द माउथ एंड लिप्स। लीजन जो है वो सॉफ्ट होता है, वाइट होता है, अडहेयर करता है, यानी कि वो ओरल कैविटी के साथ होता है और टाइम के साथ वो बढ़ता चला जाता है। जनरली ये पेनलेस होता है, जब हम इसको रिमूव करते हैं तो ये रिमूव हो जाता है, लेकिन जहाँ से भी हम इसको रिमूव करते हैं वहाँ पे ये एक रॉ ब्लीडिंग सरफेस जो है वो छोड़ देता है। जैसे ही आप इसको रिमूव करते हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि एक बहुत ही रेड कलर का ब्लीडिंग सरफेस प्रेजेंट होता है। अब इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है, ये डिफ्यूज़ होता जाता है और पूरे ओरल कैविटी को ये कवर कर लेता है, इंगेज कर लेता है। आप इस फोटो में भी इस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकते हैं। पेशेंट जो है वो कंप्लेन करेगा बैड टेस्ट की, या फिर वो ये भी कंप्लेन कर सकता है कि वो कुछ भी खाता है या पीता है तो उसको उस चीज़ का जो है वो जायका टेस्ट नहीं आता है। पेशेंट बहुत बार ऐसा कंप्लेन करता है कि बर्निंग माउथ है, बर्निंग थ्रोट है, यानी कि जलन हो रही है उसकी ज़ुबान पे, उसके टंग पे और उसके गले के एरिया में, गले के पास फेरिंग्स में। दूसरा, ड्राइनेस होगी बहुत ज़्यादा ओरल कैविटी के अंदर, जिसकी वजह से टेंडरनेस, और बहुत बार पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है पेन की भी। स्पाइसी फूड जो है पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट कॉज करता है, पेशेंट उसको खा नहीं पाता है, ओरल म्यूकोसा में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी होने लगती है, तो ऐसे पेशेंट को स्पाइसी और ऑयली फूड को अवॉइड करना चाहिए। डिफरेंशियल डायग्नोसिस: necrotic ulcer of systemic disease, recurrent herpes simplex, superficial bacterial infection, mucus patch, traumatic ulcer and chemical burns। उसके बाद हम बात करेंगे एरिथेमेटस कैंडिडियासिस की, जिसको हम एट्रोफिक ओरल कैंडिडियासिस भी कहते हैं। ये इन्वॉल्व करता है पूरा ओरल म्यूकोसा को और मल्टीपल एरियाज को। ये एक एक्सटेंडेड वर्जन भी हो सकता है ओरल थ्रश का। ये किस वजह से होता है? ये भी उन्हीं कारणों की वजह से होता है, जो ऐसे कि पेशेंट अगर बहुत टाइम से एंटीबायोटिक पे है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहा है, इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज़ है, या फिर पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग ले रहा है, पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, चेन स्मोकर है, तो ऐसे पेशेंट में ये कॉमनली देखने को मिलता है। पेनफुल कंडीशन होती है, एरिथेमेटस लीजन होता है। आप इन क्लिनिकल पिक्चर्स में भी उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि कैसे ये टंग को और पैलेट को दोनों को इन्वॉल्व किए हुआ है और रिफ्लेक्ट करता है एट्रोफी को। और बहुत बार ऐसा होता है कि इसकी वजह से इंक्रीज कर जाता है वस्कुलराइजेशन। तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से इस डिज़ीज़ को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इसको जितने बेहतर तरीके से समझेंगे उतने ही बेहतर तरीके से हम इसको क्योर कर सकते हैं। अगर ये किसी पेशेंट में हो रहा है एंटीबायोटिक खाने की वजह से, तो हम उस पेशेंट की एंटीबायोटिक को पेशेंट को देना बंद कर देंगे, या तो उसके एंटीबायोटिक का डोज कम कर देंगे, या तो उसकी एंटीबायोटिक को हम चेंज कर देंगे। डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर पेशेंट में क्या कंडीशन है, और ऐसे पेशेंट को हम टॉपिकल एप्लीकेशन देंगे एंटी फंगल ड्रग्स के। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम ऐसे पेशेंट को सिस्टमिक मेडिकेशन भी देते हैं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। क्रोनिक प्लाग टाइप और नोड्यूलर टाइप कैंडिडियासिस,
इसकी ईटियोलॉजी होती है कैंडिडा एल्बिकेंस। ऐसा पेशेंट जो बहुत टाइम से डेंचर पहन रहा है और अपनी ओरल हाइजीन का, अपने म्यूकस मेम्ब्रेन का अच्छी तरह से ख्याल नहीं रख रहा है, उसमें चेन स्मोकर्स में, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और ऐसे पेशेंट जिनको एंडोक्राइनल डिजीज़ होती है, या फिर ऐसे जो इन्फेक्शंस होते हैं वो कमीशन ऑफ द लिप में, चिक्स पे, पैलेट पे और टंग पे मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं। ये एक एक्सट्रीमली क्रोनिक फॉर्म है कैंडिडियासिस का, जिसमें एक फर्म वाइट लेदरी प्लाग और अ पैच जो है वो अडियर हो जाता है ओरल म्यूकोसा से, जो कि नॉन स्क्रैपेबल होता है। बहुत बार ये लीजन आपकी ओरल कैविटी में बिना किसी सिम्टम के रहता है। यूजुअली ये एक से ज़्यादा नंबर्स में देखने को मिलता है। क्रोनिक हाइपर प्लास्टिक कैंडिडियासिस ऑल्सो अकर्स एज ए पार्ट ऑफ क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस: ल्यूकोप्लेकिया, लाइकेन प्लैनिस, हेरी ल्यूकोप्लेकिया, वाइट स्पॉन्जी नेवस, पैपिलोमा, वेरिस्कस कार्सिनोमा। इसके मैनेजमेंट में हम एंटी फंगल थेरेपी चलाते हैं 1 से 2 वीक के लिए। अगर ट्रीटमेंट के बाद भी ये लीजन्स डिसअपेयर नहीं होता है तो ऐसे केसेस में हम बायोप्सी परफॉर्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इसके सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक आप ये फर्स्ट पार्ट देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।